अवैध खनन का तांडव, बांदा में किसानों की फसल बर्बाद। बांदा जनपद में अवैध खनन का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेशों और एनजीटी के नियमों को धता बताते हुए मरौली खंड संख्या 5 में नदी की बीच जलधारा में प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों से खनन धड़ल्ले से जारी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बांदा प्रशासन में अपनी अच्छी पकड़ के चलते बालू माफिया संजीव गुप्ता बार बार अपनी हैवी पोकलैंड मशीनों को बचा ले जाता है। हाल ही में जब प्रशासन ने कार्रवाई की सूचना मिली तो गुप्ता ने अपनी सभी मशीनें केन नदी पार करवा दी। इन मशीनों के दौड़ने से चटगन गांव के किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। किसानों ने बताया कि अचानक पोकलैंड मशीनें उनके खेतों में दौड़ने लगीं, जिससे उनकी बोई हुई सरसों की फसल नष्ट हो गई। बीते कुछ दिनों पहले ही मरौली खंड 5 में डीएम महोदय ने 54 लाख की पेनल्टी लगाई थी, लेकिन गुप्ता अपनी मशीनें बचाने में कामयाब रहा था। अब देखना होगा कि प्रशासन कब ठोस कार्रवाई कर इन माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। पीड़ित किसानों की आवाज, हमारी फसल बर्बाद हो गई है, हमारी मेहनत पर पानी फिर गया। प्रशासन को इन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जैसा कि आपने न्यूज में देखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद बांदा जनपद में लगातार हो रहा है खनन। हमारे संवाददाता फैज अहमद मौजूद है फोन लाइन के ऊपर बांदा से। आइए उनसे पूछते हैं पूरी कहानी, किस तरीके से अवैध खनन चल रहा है वहाँ पर। बताइए। जी देखिए, आपको आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। देखिए सलीम जी, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की बात कर रहे हैं। लेकिन बांदा हो, हमीरपुर हो और तमाम ऐसे कई तरह के जो जनपद हैं, उन तमाम जनपदों में अवैध खनन की लगातार शिकायतें आ रही है। खास करके जो वहाँ के मौजूदा जो किसान हैं, उन तमाम लोगों के जमीनों पर जो है पॉकलैंड मशीन लगाकर, या नदी जहाँ से बहती है उन तमाम जगहों पर पॉकलैंड हेवी मशीन लगाकर वहाँ से अवैध खनन किया जा रहा है। तो ऐसे में जिला प्रशासन और जो प्रशासन को लगातार चेतावनी भी दी जाती है कि इस तरह से अवैध खनन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोकल जो अधिकारी हैं यहाँ के, वो जिला प्रशासन की बात करें, वहाँ के तमाम उन लोगों के शाह के बावजूद ही ये तमाम इतनी हिम्मत कर पाते हैं। देखिए, पिछले दिनों मेरी मुलाकात भी होती, जो डायरेक्टर हैं खनन की, माला श्रीवास्तव, उनसे मैंने लगातार इस तमाम मुद्दे पर बात की थी और ये कहा था कि जो से हमीरपुर है, बांदा है और कई ऐसे जो जनपद है, वहाँ पर लगातार अवैध खनन की कार्रवाई होती है। लेकिन उस पे जो वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, वहाँ के जो अधिकारी, उन तमाम लोगों के शाह के बावजूद इस तरह से अवैध खनन किया जा रहा है। हालांकि उन तमाम बातों को सुनने के बाद जो साक्ष्य दिया गया, उस पर कार्रवाई भी की गई। यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो देखने को मिलता है, यहाँ पर जो किसानों की जो जमीनें हैं, वहां पर भी जो है पोकलैंड मशीन चला दी जाती है। जहां पर उनके किसानों ने फसलें उगाई है, अपनी बोई है, वहां पर पोकलैंड जो चूंकि काफी हेवी मशीन होता है, उस कारण उनके जो खेत हैं उनको नुकसान देखने मिलता है। आपको बता दें कि जब बांदा में जो संजीव गुप्ता नामक जो एक माफिया है, उसका एक दबदबा लगातार, हालांकि प्रशासन और शासन ने लगातार उस पर कार्रवाई की है। पिछले दिनों ही पिछले बार ही उस पर 54 लाख तक का पेनाल्टी लगाया था। उसके बावजूद भी जो है वो वहां पर हेवी पोकलैंड मशीन से जो वहां से अवैध खनन करता है। तो जाहिर है कि इन तमाम चीजों के पीछे अगर इतनी बड़ी मंशा के तहत अगर वो काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें जिला प्रशासन और वहां की जो प्रशासन, उन तमाम लोगों के शह के बावजूद ही इतनी बड़ी चीजें हो पा रही हैं। तो ये निश्चित ही ऐसे पूरे मामले पर सरकार को गंभीरता लेना पड़ेगा और जिन लोगों का नुकसान हो रहा है, खास करके जो किसान है, वहां पर जो नदी बहती है, ये तमाम जगह पर जो है वहां पर पोकलैंड मशीन लगाकर गहरे पानी में उतारकर उसे जो है बालू को निकाला जाता है। तो इस पे कार्रवाई होना बेहद ही जरूरी। जी सलीम। हाँ, ये सरसों की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई। क्या किसानों से आपकी बात हुई है कुछ? देखिए, किसानों से हमारी बातचीत तो हुई है, जो कि किसानों का साफ तौर से ये कहना है कि ये एक बार का मामला नहीं है। हमेशा किसी ना किसी तरीके से उनके किसानों को नुकसान होता है जब वो फसलें ले जाते हैं। जब कहीं से सूत्रों के मुताबिक जब उन पे कार्रवाई होने की बात होती है, तो वो किसानों के खेत से ही पोकलैंड मशीन को ले जाते हैं, जिस कारण किसानों के जो लगाए गए फसलें हैं, चाहे वो सरसों के खेत हों, चाहे वो गन्ने के खेत हों, उन तमाम जगहों पर जो है पोकलैंड मशीन जाने से उनके नुकसान हो जाता है। तो निश्चित रूप ही किसानों की जो बात होती है, सरकार लगातार किसानों की बात करती है, किसानों के सुख दुख की बात करती है, किसानों को तमाम सहूलत पहुंचाने की बात करती है। तो ऐसे में जब ये जो माफिया हैं, जिस तरह से उनको ना किसी का डर है ना किसी का भय है, ये तमाम लोग अगर इस तरह से करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार के जो मंशा है उस पर भी सवालिया निशान उठता रहेगा। तो प्रशासन इसके ऊपर कोई ठोस नीति अपनाकर उन माफियाओं के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है क्या? अभी तक की आपको वहां पर कोई ऐसी मिला है, प्रशासन की तरफ से कुछ हो रहा है, ऐसा पता चला?
देखिए प्रशासन से जब हम लोग सवाल करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो इस तरह से बड़े पैमाने पर यहाँ पर पोकलैंड मशीन लगाई जाती है, जो एनजीटी के नियम है उस नियम को उल्लंघन किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जब ये बात सरकार जब शासन को या डीएम को हम लोग इसको सूचना देते हैं तो उस पर कार्रवाई तो जरूर करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये कार्रवाई धीमी पड़ जाती है। चाहे उनका रौब हो, चाहे किसी भी तरह का वो दबदबा बनाकर वो प्रशासन पर वो दबाव बनाकर अपना काम करना चाहते हैं, कुछ देर के लिए जरूर लगता है, मीडिया कर्मी को लगता है कि यहाँ पर कार्रवाई होती है, लेकिन उसके बावजूद फिर से वही काम शुरू होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने पिछले ही हफ्ते माला श्रीवास्तव से जब मेरी मुलाकात हुई थी, जो कि खनन के डायरेक्टर हैं, उन्होंने साफ तौर पे साक्ष्य के बावजूद उन्होंने डायरेक्ट वहां पर हमीरपुर के जो डीएम थे उनको डायरेक्ट फोन कॉल करके कहा गया था कि यहाँ पर जो है अवैध खनन हो रहा है। हालांकि डीएम जो है वहां पर पहुंचते हैं और बांदा में भी इसी तरह की जब शिकायत की बात की तो इसी संजीव गुप्ता, जहां पर आज जिस संजीव गुप्ता की बात हो रही है, संजीव गुप्ता लगातार वहां से अवैध खनन करता है, वो बहुत बड़ा माफिया है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती, 54 लाख तक पेनाल्टी लगाई गई थी। उसके बावजूद भी आप देखिए 10 रोज पहले कार्रवाई होती है और आज फिर 10 रोज बाद फिर उसी तरह से उसी बहादुरी के साथ वो जो है खनन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से शय का मामला है। वहां की पुलिस, वहां का प्रशासन पूरी तरह से उससे छूट दिया है, तभी इस तरह की हिम्मत होती है। जब यहाँ पर प्रशासन को जब खबर होती है, जब शासन के पूरा मामला पहुंचता है, तब जो है कोई बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखती है। जी सर। तो इस खबर के ऊपर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। ये था हमारे संवाददाता फैज अहमद, जो कि बांदा से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। रोहित अवस्थी है। रोहित अवस्थी, ये बताइए कि आप इकट्ठा कैसे हुए हैं, क्यों हुए हैं? हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि 5 नंबर जो खदान चलती है, मरौली खदान जो 5 नंबर चलती है, उसकी जो पोकलैंड मशीनें हैं, हाँ, हमारी इधर खेत में लाही सरसों बोई है। हमारे बिना जानकारी में रात में पूरी मशीनें लेके यहाँ से निकलते हैं। क्यों आ गई मशीन? अभी हमें जानकारी नहीं है क्यों मशीनें आई हैं। यहाँ मोरम उठाते हैं, जलधारा से मोरम उठाते हैं। हमारे मना करने पर हमारे खेतों से मतलब लगभग कितनी मशीनें होंगी? लगभग 12-13 मशीनें। अच्छा, यहाँ पे कब आई हैं? आज रात में आई हैं और 2 दिन पहले रात में आई थी। अच्छा, हाँ। तो लगभग कितना नुकसान हो गया होगा? अब हमारा आप देख लीजिए, जो है कम से कम तकरीबन यहाँ से वहाँ तक 7-8 बीघे में लाही बोई है। अच्छा, पूरी कितने लोग हैं जो? 4-5 हिस्सेदार हैं इसमें। अच्छा, कौन सा काटा संख्या है? अब ये तो हमें जानकारी नहीं है। ये क्या चाहते हैं आप लोग? हम अपना जो है नुकसान का वो चाहते हैं कि हमें नुकसान जो हुआ उसका हमें। लेकिन ये मरौली 5 खदान तो उस पार है, लेकिन ये तो इस पार, ये कौन सा गांव है? ये ग्राम चटगन है। तो यहाँ कैसे रात में किसी भी तरह की लोकेशन खराब होती है। अब हमें ये पता नहीं है कि डुप्लीकेट खदान चल रही है कि ओरिजिनल चल रही है। जैसा भी उनका सिस्टम हो, जब कोई सिस्टम उनका खराब होता है तो पूरी मशीन लेके यहाँ से भागते हैं छिपने के लिए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम अपना मुआवजा चाहते हैं, जो हमारा नुकसान हुआ उसका मुआवजा दें।